बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कल ना मीडिया ने भी बड़ा शोर किया, हमने भी बड़ा शोर किया, क्योंकि जेस्चर ही ऐसा था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। वो भी मैंने आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट में लगता है तूफान थम गया है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, करा दी गई है। वो मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। जहांगीर तरीन ये जो फ्लाइट मोड पर एकदम अचानक उनका जो दौरा तब्दील हुआ, वो लंदन यात्रा के लिए डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है, लेकिन क्या चीज़ें हैं जिसकी बिना पर वो जहांगीर तरीन साहब जो इतने सीरियस हुए हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी दरख्वास्त भी जमा करा दी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो वो काफ़ी जानना ज़रूरी है कि उनकी उधर मौजूदगी क्या कितनी ज़्यादा जस्टिफाई करती है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हैं जिससे मुतल्लिक मैंने आपको बताना है। आगे इमरान खान साहब की आखिरी ताकत छीनने की जिस तरीके से जो कोशिश है उसकी भी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो भी मैंने आपके सामने आगाह करना है। इसके अलावा दीगर कुछ चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी कमाल कर दिया जी। अनहोनियाँ हो रही हैं और इस वक्त वैसे भी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अनहोना ही हो रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से आज फ़ौज को पैगाम दिया है, फ़ौज के दाएं बाएं लोगों को पैगाम दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी, कल मीडिया में शोर था और डेफिनेटली हमने भी कहा कि वो ये था कि फाकी शहरी अदालत के चीफ जस्टिस थे, उन चीफ जस्टिस साहब की तकरीब हरबदारी थी और वो काजी फायज़ ईसा साहब से चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट के मिले। तो ऐसे में जब उमर अता बंदियाल साहब आए, मैंने फुटेज भी आपके साथ शेयर की थी, तो एकदम जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने मुंह मोड़ के दूसरी तरफ चल लिया। तो मैंने कहा इख्तलाफ इस हद तक चलेगा। पूरे मीडिया ने उसको बार बार स्पार्क करके दिखाया, फ्लैश करके दिखाया कि इख्तलाफ इस हद तक अब चले गए हैं कि अब कोई बर्दाश्त की राह रही नहीं है। इस कंडीशन में आज अच्छा खासा बड़ा सीन कल क्रिएट हुआ था ना, तो आज इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की गई है। इंटेंशनली की गई है या तासुर ज़ायल हो गया या क्या है, हम उस पर बात करते हैं। खुशगवार पैगाम किया जी सुप्रीम कोर्ट की इमारत से, मुश्तरका शजरकारी की है जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, और पौधा लगाया और माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ था, इंट्रैक्शन बड़ी अच्छी थी और यहाँ तक कहा गया कि ये पौधा फलेगा भी और फूलेगा भी। और ये भी कहा गया कि थोड़ी देर है ऐसी ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं अगर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाऊं तो इससे मैं कह सकता हूँ कि इख्तलाफ किसी हद तक ख़त्म हो गए या ख़त्म करा दिए गए हैं, क्योंकि इसकी कुछ और भी चीज़ें हैं ना, कुछ और वो भी है जिसे कहते हैं अनासर भी हैं। क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी जो चाल ढाल है ना, वो भी थोड़ी तब्दील हुई है। मैं बता देता हूँ, इलेक्शन केस को उन्होंने मुलतवी किया जी, और जो जजेस इस्लाहती बिल है उसको जो कानून बना उसको नाफिज किया गया जी। और अटार्नी जनरल की जो गुफ्तगू और उस गुफ्तगू के मुताबिक, अटार्नी जनरल की गुफ्तगू के मुताबिक वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी जितनी भी तरमीम है उन तमाम तरमीम को हम मुशावरत के ज़रिए हल भी कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, ये तमाम इशारे हैं कि कहीं ना कहीं बात जो है वो किसी हद तक बहरान को सुप्रीम कोर्ट के काबू कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ काबू किया गया है वहाँ ज़रा कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं जी। इमरान खान की आखिरी ताकत है जी GB की हुकूमत, और आपको पता है डेफिनेटली उसके ऊपर प्लॉट तो पूरा बना लिया गया था कि उसको ख़त्म कैसे करना है। जब ख़त्म करना है तो सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद आई स्पीकर की, स्पीकर के ऊपर अदम एतमाद, तो स्पीकर ने इस्तीफ़ा दे दिया कि उस सबकी से बचने से बेहतर है। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर आई और अब बाकायदा खबर ये आई है कि GB में जो खुर्शीद साहब हैं जी वज़ीर आला, उनकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है जी। और फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद अब ये मामला है, और ये ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है वो इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगा। तो यानी हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही, कहीं के फ़ोन पे भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं GB के लोगों के, और जब वो सॉफ्टवेयर उस पर अपडेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली फिर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, हर एक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ के लिए ज़रूरी था तो उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। परवेज़ इलाही साहब जी आज एंटी करप्शन अदालत के अंदर पेश हुए और उनको पेश किया गया जी, और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मैंने किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, ठीक है, PTI छोड़ने या इमरान खान को छोड़ने के लिए, बल्कि उन्होंने PTI के लोगों का अब हक पे, सच पे और डटे रहें अपनी जगह पर, ठीक है, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करा। बीइंग अ सदर उन्होंने ये बात की। और कल से कई दानश्वर ये कह रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब ने अब PTI छोड़ देनी है, और ये बड़ी इंटेंशनली वो अपने घर से निकलें, क्योंकि घर से बैठ के ये ऐलान करते कि मैं PTI छोड़ूँ तो वो इतनी इखलाकी ज़ुमरे के अंदर ना आता। तो क्यों ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब क्योंकि आजकल मौका भी है, दस्तूर भी है,
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि पता तासुर आ जाए कि कोई दबाव का सेंसर है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आज अदालत में पेश हो सका, मुझे पाकिस्तान की जुडिशरी पे पूरा पूरा यकीन है। और साथ उन्होंने बोला कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। हाँ ये भी उन्होंने बोला, उन्होंने कहा फ़ौज से मुझे प्यार है मगर फ़ौज के दाएं बाएं लोगों को देखना चाहिए, फ़ौज को अपने दाएं बाएं लोगों को देखना चाहिए। डेफिनेटली वो इस वक्त कंडीशन ही ऐसी नहीं कि वो दाएं बाएं लोगों का नाम ले लें परवेज़ इलाही साहब। उन्होंने कहा दाएं बाएं लोगों को देखना चाहिए कि वो काम ख़राब कर रहे हैं। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने क्योंकि बड़ी ज़िंदगी रही उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो जब वो ये बात करें तो डेफिनेटली उनको पसे दीवार भी कोई चीज़ नज़र आ रही है। और परवेज़ इलाही ने मुकम्मल ऐलान किया जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, डट कर खड़े हैं। और ये कोई शक नहीं, बहुत बड़ा इनकलाब है। हमेशा परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं या ताकतवर के साथ रहे हैं, इतना सख्त बोल्ड स्टांस नहीं लेते, कभी नज़रियाती स्टांस नहीं लेते। तो परवेज़ इलाही मेरा ख्याल है दीवार के पीछे भी कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे, और अगर पढ़ रहे हैं तो और इतना डिटरमिन उनको पहले कभी नहीं देखा। अगर वो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इमरान खान के लिए कुछ खुशाइन चीज़ें हैं जिसकी बिना पर परवेज़ इलाही साहब हिरासत में होने के बावजूद मीडिया के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया उधर। अब आ जाऊँ ज़रा मैं एक और ख़बर के ऊपर, वो है ख़बर हमारे पास मुशावरत की जी। और वो मुशावरत में तेज़ी से हो रही है जी, उसके प्लान भी दूसरी तरफ बनते जा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब वो अचानक लंदन जा रहे हैं जी, इस्लामाबाद से लाहौर थे, अब वो लंदन जा रहे हैं। वहाँ इतला है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी खसूसी मुलाकात है, मुशावरत है। जो मेरे पास इतला आई हैं वो ये है कि आइंदा के सेटअप पर इन्होंने बात करनी है और पावर शेयरिंग कैसी करनी है कि जम होना है, ये सारी चीज़ें होंगी। और वो फार्मूला है जो तय करना है। तो इमरान खान के सारे जो साबका दोस्त थे वो उनको बम्बोड़ने के लिए, उनको झंझोड़ने के लिए, उनको जिस तरीके से भी, जिसको जो टारगेट मिला हुआ है, जिसको जो स्क्रिप्ट मिला हुआ है, जिसको जो राहदारी मिली हुई है उसके ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा। तो जहांगीर खान तरीन की ये गैर मामूली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होने जा रही है जी लंदन के अंदर। तो आइंदा के बहरहाल सेटअप के ऊपर बात होगी, क्योंकि काफ़ी महाज चल रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे चल रही है, JKT अपनी जगह पे चल रही है, काफ लीग अपनी जगह पे चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उधर जी 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसके ऊपर इमरान खान और उनकी अहलिया को ताज़ा समन जारी किए गए हैं। 7 जून को नैब ने तलब किया, ये नया नोटिस भेजा गया और ट्रस्ट के सारे डिटेल्स वो मांगी गई हैं। अतियात की फराहमी के हवाले से अतियात किसने फ़राहम किए हैं उसकी डिटेल मांगी गई है और अखराजात की तफसील मांगी गई है। मतलब इमरान खान को ना उनकी बेगम के ज़रिए इश्तियाल दिलाने की कोशिश है, जिसके ऊपर इस वक्त बड़ी शद्दोमत के साथ काम हो रहा है, क्योंकि ये वाहिद एक चीज़ रह गई, इमरान खान के साथ ही जा रहे हैं तो खान साहब को कोई इतनी फ़िक्र नहीं चल रही, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही, तो खान साहब गुस्से में भी नहीं आ रहे। तो खान साहब की जो मिसेज़ वाला अंसर है उसके ज़रिए ज़रा खान साहब को पेन करने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब अपनी मिसेस के ज़रिए थोड़ा इश्तियाल में आए और फिर कोई ऐसी हो। मेरा ख्याल है खान साहब को इन चीज़ों का अंदाज़ा है, मगर ये तो हर एक की रेड लाइन होती है, उसके घर की इज़्ज़त या उसके घर की बीवी या उसके घर के बच्चे। तो इस तरीके से बहरहाल चलने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी देखें क्या होता है। अभी ज़रदारी फैक्टर ने अपना मज़ीद काम दिखाना है। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल देख रहे हैं और वीलॉग अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।